वेदों का संक्षिप्त परिचय। वेद प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल आधार हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह हैं, बल्कि भारतीय दर्शन, संगीत और विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व भी समाहित करते हैं। वेदों को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए इन 4 वेदों का विस्तार से अध्ययन करें। एक ऋग्वेद, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह वेद लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रचित माना जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन के धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को उजागर करना है। ऋग्वेद की संरचना, विषय वस्तु और महत्व को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जा सकता है। 1. संरचना और संगठन। मंडल ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 मंत्र, श्लोक हैं। प्रत्येक मंडल का अपना विशिष्ट विषय और उद्देश्य है। ऋषि और देवता। प्रत्येक मंत्र को विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित माना जाता है और इन मंत्रों में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, सोम आदि। 2. मुख्य विषय और तत्व। देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के गुणों की प्रशंसा की गई है। इंद्र को युद्ध और विजय का देवता माना जाता है, जबकि अग्नि को यज्ञ और समर्पण का प्रतीक माना जाता। 3. भक्ति और नैतिकता। धर्म और आचार। ऋग्वेद में मानव जीवन के लिए नैतिकता, धर्म और सत्य का महत्व बताया गया है। यह व्यक्त करता है कि मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक संरचना। ऋग्वेद में वर्णित विभिन्न मंत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय समाज की संरचना कैसे थी और विभिन्न वर्गों के बीच का संबंध कैसा था। 4. विशेष मंत्र और उपयोग। गणेश मंत्र। ऋग्वेद में गणेश की स्तुति के मंत्र भी पाए जाते हैं, जो प्रारंभिक यज्ञों में उपयोग किए जाते थे। स्वास्थ्य और समृद्धि। कई मंत्र स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखते हैं। 5. भाषा और शैली। संस्कृत भाषा। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में की गई है, जो उस समय की विकसित भाषा मानी जाती है। इसमें उपमा, अनुप्रास और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कविता और गीत। ऋग्वेद की भाषा काव्यात्मक और संगीतात्मक है, जिससे इसे गाने और पाठ करने में भी आसानी होती है। 2. सामवेद, समावेदा हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है और इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञों और अनुष्ठानों के दौरान गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन करना है। इसकी रचना लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व के बीच की गई मानी जाती है। सामवेद का अध्ययन और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. संरचना और संगठन। मंत्रों का संकलन। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन मंत्रों को संगीत की धुन में गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। धुन और लय। प्रत्येक मंत्र को विशेष धुन और लय में प्रस्तुत किया जाता है, जो इसे विशेष बनाता है। यह संगीत का वेद होने के कारण इसके मंत्रों का स्वरूप अन्य वेदों से भिन्न है। 2. मुख्य विषय और तत्व। यज्ञ का महत्व। सामवेद में यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है, जिसमें मंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह उन अनुष्ठानों के दौरान गाए जाने वाले गीतों और मंत्रों का संग्रह है। 3. विशेष मंत्र और उपयोग। अग्नि और सोम। सामवेद में अग्नि और सोम के लिए विशेष मंत्र हैं, जो यज्ञों में उनके समर्पण के लिए गाए जाते हैं। अग्नि को यज्ञ का मुख्य देवता माना जाता है और सोम को अमृत का प्रतीक माना जाता है। 4. भाषा और शैली। संस्कृत भाषा। सामवेद की भाषा संस्कृत है और इसमें विशेष संगीतात्मकता और काव्यात्मकता पाई जाती है। मंत्रों में अनुप्रास और उपमा का प्रयोग किया गया है। आसान समझ। सामवेद की भाषा सरल और स्पष्ट है, जिससे भक्त आसानी से इसे गा सकते हैं और समझ सकते हैं। 3. यजुर्वेद, यजुर्वेदा। यजुर्वेदा हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है और इसे यज्ञ का वेद कहा जाता है। यह वेद यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है और इसका प्रमुख उद्देश्य यज्ञ की प्रक्रिया और विधियों का वर्णन करना है। यजुर्वेद की रचना लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व के बीच की गई मानी जाती है।
यजुर्वेद की संरचना, विषय वस्तु और महत्व को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जा सकता है। 1. संरचना और संगठन। मंडल और मंत्र। यजुर्वेद को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल हैं जो यज्ञ के दौरान उपयोग की जाती है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियां और उसके पीछे के तात्विक अर्थ का वर्णन मिलता है। यज्ञ की विधि। यजुर्वेद में यज्ञ करने की प्रक्रिया, अर्पण विधि और प्रार्थनाओं का विस्तृत वर्णन है। 2. मुख्य विषय और तत्व। यज्ञ और अनुष्ठान। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञ और अनुष्ठानों के दौरान उपयोग किए जाने वाले मंत्रों और उनकी विधियों का विवरण करना है। 3. विशेष मंत्र और उपयोग। अग्नि और अन्य देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम और अन्य देवताओं की प्रार्थनाएं शामिल हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय गाए जाते हैं ताकि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना। यजुर्वेद में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए कई मंत्रों का उल्लेख है। 4. भाषा और शैली। संस्कृत भाषा। यजुर्वेद की रचना संस्कृत में की गई है और इसमें शुद्धता, सरलता और स्पष्टता का ध्यान रखा गया है। अनुशासन और क्रम। यजुर्वेद में मंत्रों को एक निश्चित अनुशासन में प्रस्तुत किया गया है जिससे इन्हें यज्ञ के दौरान सही तरीके से प्रयोग किया जा सके। 4. अथर्ववेद, अथर्ववेदा। अथर्ववेद, अथर्ववेदा हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है और इसे जीवन का वेद भी कहा जाता है। यह वेद लगभग 1200 से 900 ईसा पूर्व के बीच रचित माना जाता है। अथर्ववेद अन्य वेदों से भिन्न है क्योंकि इसमें जादू, तंत्र, औषधि और सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों का समावेश है। आइए अथर्ववेद की संरचना, विषय वस्तु और महत्व को समझते हैं। 1. संरचना और संगठन। मंडल और मंत्र। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं जिनमें लगभग 730 मंत्र शामिल हैं। ये मंत्र विभिन्न विषयों को कवर करते हैं जैसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सामाजिक मुद्दे। शब्द और भाषा। अथर्ववेद की भाषा सरल और स्पष्ट है जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता है। 2. मुख्य विषय और तत्व। जादू और तंत्र। अथर्ववेद में जादू और तंत्र से संबंधित मंत्र शामिल हैं जो विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बीमारियों से मुक्ति, शत्रुओं से रक्षा और विभिन्न प्रकार के संकटों से छुटकारा पाने के लिए मंत्र प्रदान किए गए हैं। औषधि और चिकित्सा। यह वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित मंत्रों का एक बड़ा संग्रह है। इसमें विभिन्न औषधियों के उपयोग और स्वास्थ्य संबंधित प्रथाओं का वर्णन किया गया है। 3. विशेष मंत्र और उपयोग। स्वास्थ्य के लिए मंत्र। अथर्ववेद में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशेष मंत्रों का समावेश है जैसे कि गर्भ संस्कार और रोग निवारण के मंत्र। सुरक्षा और रक्षा के लिए मंत्र। ये मंत्र व्यक्ति को विभिन्न संकटों से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पढ़े जाते हैं। 4. भाषा और शैली। संस्कृत भाषा। अथर्ववेद की रचना संस्कृत में की गई है और इसमें सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका शैली संवादात्मक और सरल है जिससे पाठक या श्रोता इसे आसानी से समझ सकते हैं।